सैयद डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल खतीब एक बहुत बड़ी कॉलेज है जो पुराने शाम में दमिश्क में दो हिस्से हैं। एक पुराना दमिश्क कहलाता है जो पूरा तारीख़ी है, उसमें किसी किस्म की तरमीम करने की आलमी यूनेस्को की तरफ से और शाम की हुकूमत की तरफ से कोई इजाज़त नहीं। उसमें एक बहुत बड़ी कॉलेज है जिसका नाम माहद तहज़ीबुल अखलाक है। उसके ये बानी और प्रिंसिपल हैं। इन्होंने जामिया अज़हर से पीएचडी किया है। नसबन हसनी सैयद हैं। हुजूर महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। उनकी नस्ल से हैं। कदीम दमिश्क में एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद जिसका नाम जामे दरवेशिया है, उसके ख़तीब व इमाम हैं। हुकूमती और इल्मी तौर पर हुकूमत शाम की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करते हैं। हमारी खुशकिस्मती कि वो गुज़िश्ता कल यहाँ तशरीफ़ लाए। उनको मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पेश की गई और उनके जद्दे अमजद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बीच में डाला गया तो आपने करम फरमाया और यहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत बहुत बड़े मुहक्किक हैं। तकरीबन 125 से ज़ायद किताबें तहरीर फरमा चुके हैं और ये छोटे छोटे रिसाले नहीं बल्कि इनमें से एक एक किताब कई कई ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। हज़रत का एक मखसूस अंदाज़ है जो वहाँ के सादात किराम का मखसूस अंदाज़ है। हो सकता है उनका ये अंदाज़े बयां हमारे लिए जदीद हो, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि उनके इस अंदाज़े बयां से आपको दिली खुशी और मुसरत महसूस होगी। अब मैं दावत खिताब देता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल खतीब अल हुसैनी अल हसनी अल जिलानी, फलियतफ़द्दल मशकूरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रत आपको सलाम पेश फरमा रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुजारिश करूँगा कि हम सब मिलकर कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अंशअल गमाम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे करीम के लिए है जिसने बादलों की नेमतें हमें अता फरमाईं। व नव्वर बिसय्यिदिना मुहम्मदिन अज़्ज़लाम। और अंधेरों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से रोशनी बख्शी। व खलक़ आदम मिन तीन फसजद लहुल मलाइकतुल किराम। और आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया और उनका इतना बुलंद मर्तबा किया कि उनको करामत वाले फरिश्तों से सजदा कराया। व रफ़अ इदरीस मकानन अलिय्या व हबाहु बिल मकाम। और सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ले गया और उनके मर्तबे को बहुत बुलंद किया। वत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला वजअल अलैहि अन्नार बरदन मअ सलाम। और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया और उनके लिए आग को चमनदार किया। वकल्लम मूसा अला जबल तूर फसमिअ अल कलाम। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर ले गया और उन्हें अपना कलाम सुनाया।
وألان الحديد لداود وأعطى سليمان الملك التام. और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम किया और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा मुल्क दिया जो किसी को ना मिला। ثم اصطفى عليهم سيدنا محمد. और उनके बाद चुन लिया हमारे सरकार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। وجعل الكل تحت لوائه وأعطاه الشفاعة يوم الزحام. और उनको उनके झंडे तले तमाम अंबिया किराम को ले आएगा और क़यामत के दिन शफाअत का ताज उन्हें ही पहनाएगा। اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم والسيد السند الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد. ए अल्लाह दरूद व सलाम भेज और उनकी अज़मतें बुलंद कर और इनके मर्तबे को बुलंद कर हमारे हबीब हमारे सरदार जो कि रऊफ़ुर रहीम हैं सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर और उनकी आल और उनके असहाब पर। वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। और उनकी आल और असहाब पर बेहद दरूद सलातो सलाम। अय्युहा अल-इख्वा, मेरे अजीज भाइयों, लैस अहदुन بعد الله تعالى अमन अलैना मिन सय्यिदिना रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला के बाद जिस ज़ात से हम अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेली ज़ात है। व महब्बतुहु शुअबतुन मिन महब्बतिल्लाहि तआला। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत का एक टुकड़ा है। फमन अहब्ब अल्लाह फला बुद्द अन युहिब्ब सय्यिदना रसूल अल्लाह। और ये लाजिम व मलजूम है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ज़रूरी है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। यक़ूलु अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम बिही मिन निअमिह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी। व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह। और अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुझसे मोहब्बत करो। व अहिब्बू आल बैती लिहुब्बी। और मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि अहले बैत किराम से मोहब्बत करो। वफिल हदीस, और हदीस शरीफ में आया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई हरगिज मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। जब तक कि उसे मैं सबसे ज्यादा महबूब हो जाऊं न हो जाऊं उसके माँ बाप से और उसके बच्चों से भी। फंजुरु या रआकुमुल्लाह कैफ अन्न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जअल महब्बतहु खैरन मिनल अस्नाफ अस्सलासा। तो देखो अल्लाह ताला आपकी रियायत फरमाए कि किस तरह हुजूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत को तरजीह दी 3 मोहब्बतों पर। फ़अन्त यजिब अलैक अन तरअफ़ बिही व तरहमहु कमा तरहमु वलदक बल अशद। तो तुम्हें जरूरी है कि तू उनसे वो मोहब्बत करे और उनसे वो उल्फत करे बल्कि उससे ज्यादा तुम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो। व अंत यजिब अलैक अन तहतरिमहु व तुअज़्ज़िमहु
كما تعظم والدك بل أشد. बल्कि तुम पर यह भी जरूरी है कि तुम उनकी वो अजमतें रखो और उनकी वो मोहब्बत और ताजीम करो जो अपने वालिदैन की करते हो, बल्कि इससे ज्यादा. ويجب عليك أن ترأف بأمته और तुम्हें जरूरी है कि तुम ज्यादा मोहब्बत करो उनकी उम्मत से. أن ترأف به أشد من رأفتك بأمتك أو أحبابك بل أشد. बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से तुम इतनी मोहब्बत करो, बल्कि उससे ज्यादा जितनी तुम अपने दोस्तों, अहबाब और अपनी रइयत की करते हो. والنبي الكريم صلوا عليه يقول من لم يعتقد هذا فليس بمؤمن. और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन पर दरूद व सलाम भेजो, फरमाते हैं कि जिसका ये अकीदा और एतकाद ना हो वो मोमिन नहीं. فهل نحن نحب سيدنا رسول الله؟ तो क्या हम वाकई मोहब्बत करते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से? هل نحن من أولئك الذين يقول فيهم عليه الصلاة والسلام और क्या वाकई हम उन लोगों में से हैं जिनके मुतालिक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं من أشد أمتي حبا بي ناس يكونون بعدي. मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, ऐ सहाबा किराम तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे बाद आने वाले लोग हैं. يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. उनमें से हर एक ये ख्वाहिश करेगा कि वो अपनी आहल और अपनी माल को सदका दे दे, सिर्फ मेरी तरफ एक नजर देखने के बदले में. هل نحن من أولئك الذين يقول فيهم عليه الصلاة والسلام وشوقاه إلى إخواني؟ क्या वाकई हम उन लोगों में से हैं कि जिनके मुतालिक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शौक मेरे मोहब्बत करने वाले. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ साहबा किराम ने अर्ज की कि क्या हम आपके वो मोहब्बत करने वाले नहीं हैं? قال أنتم أصحابي. सरकार ने फरमाया कि तुम तो मेरे असहाब हो. وإخواني الذين لم يأتوا من بعد. और मुझसे मोहब्बत करने वाले और मेरे महबूब वो भाई हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे. سأكون فرطا لهم على الحوض. जिनके लिए मैं हौज पर पेशरो होऊंगा. سأسبقهم على الحوض. तो मैं हौज पर उनसे पहले पहुंच जाऊंगा. قالوا وكيف تعرف إخوانك؟ तो साहबा किराम ने अर्ज की कि हुजूर आप उनको कैसे पहचानेंगे وأنت لم ترهم؟ और आपने उनको देखा भी नहीं. قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم خيلا محجلة بيضاء يدين والقدمين والرأس بين ظهراني خيل سوداء. सरकार फरमाते हैं कि क्या तुम में से किसी के दरवाजे पर काले घोड़ों के दरमियान ऐसे घोड़े जिनके हाथ, जिनके पांव और जिनके चेहरे रोशन और सफेद हों, क्या उनमें से तुम उनको पहचान नहीं लोगे? بين ظهراني خيل دهم بهم أي سوداء.
ऐसे घोड़ों के दरमियान जो एकदम काले कलोटे हों, उनके दरमियान उन सफेद हाथ पांव वाले चेहरे वाले घोड़ों को क्या नहीं पहचान लोगे? अमा कान यारिफु खैला, क्या तुम अपने घोड़ों को नहीं पहचानोगे? खैल बैदा अर्रअस वल यदैन वल क़दमैन, ऐसा घोड़ा कि जिसका सर और जिसके हाथ और जिसके पैर सफेद हों, व खैल सौदा, और ऐसे घोड़े जिनका पूरा जिस्म काला हो। अमा कान यारिफु खैला, क़ालू बला, तो सरकार ने सहाबा किराम से पूछा कि क्या तुम उन सफेद चेहरे वाले घोड़ों को उन काले चेहरे वालों से न पहचान लोगे? फ़क़ाल कज़ालिक अअरिफु उम्मती गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू। तो सरकार ने फरमाया, जब सहाबा किराम ने कहा कि क्यों नहीं, तो सरकार ने फरमाया इसी तरह मैं अपने उम्मतियों को वजू के असर से सफेद चेहरे वाला, सफेद हाथ पांव वाला देखकर पहचान लूंगा। हाज़ान हदीसान सहीहान, ये दोनों सही हदीसें हैं। युस्बितान المحبة الراسخة في قلوب الأمة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام। ये दोनों हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि उन उम्मतियों के दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत रासिख व मजबूत होगी। वयुस्बित लहुम मीज़तल उख़ुवा, और उनके दरमियान आपस में भाईचारा और मोहब्बत पर भी दलालत करती है। यजिब अन नुहिब्ब सय्यदना रसूल अल्लाह, हम पर जरूरी है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, लिरअफ़तिही व रहमतिही बिउम्मतिही, उनकी मोहब्बत और उनकी राफत जो उनकी उम्मत के लिए है उसकी वजह से। फहुव अल्लज़ी युनादी उम्मती उम्मती, और सरकार ही फरमाते थे ए मेरी उम्मत, ए मेरी उम्मत। वयब्की वयक़ूल या रब उम्मती उम्मती, और सरकार पूरी जिंदगी ये फरमाते रहे और रातों को रो रो कर गिड़गिड़ाते रहे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहे कि मेरी उम्मत, ए रब मेरी उम्मत। फयक़ूल रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल या जिब्रील इंज़िल इला हबीबी मुहम्मद वसल्हु मा युबकीक। तो अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्रील जमीन पर उतरो और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि आपको किस चीज ने रुलाया। फयक़ूल या जिब्रील मन लि उम्मती मिन बादी, तो सैयदना जिब्रील से सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील ये बताओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का कौन है। वयसअद जिब्रील अल-अमीन फयक़ूल लिर्रब इन्न नबिय्य यसअलु अन उम्मतिही मिन बादिही मन लहुम। तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि तेरे महबूब ये पूछ रहे हैं कि उनके बाद उनकी उम्मत का कौन है। फयक़ूल या जिब्रील क़ुल लि हबीबी सनुर्दीक फी उम्मतिक वला नसूअक। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील कह दो मेरे महबूब से कि अल्लाह ताला आपको जरूर आपकी उम्मत के सिलसिले में राजी कर देगा और आपको हरगिज कबीदा खातिर न फरमाएगा। यजिब अन नुहिब्ब सय्यदना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर यह जरूरी है कि ऐसे प्यारे हबीब से हम मोहब्बत करें, लिअत्फ़िही, उनकी मोहब्बत जो हमारे लिए है, व शफ़क़तिही, और उनकी शफकत जो हमारे लिए है। फहुव अल्लज़ी इद्दख़र दअवतहु इला यौमिल क़ियामह लियशफ़अ लना बिहा इंदल्लाह। और तमाम अंबिया किराम को एक दुआ दी गई जिसकी कबूलियत का हतमी यकीन था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस दुआ को ज़ख़ीरा और महफूज कर लिया है अपनी उम्मत के लिए, क़यामत के दिन के लिए। फहुव अल्लज़ी यक़ूल लिकुल्लि नबिय्यिन
دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नबी के लिए एक ऐसी दुआ दी गई जो कि मुस्तजाब थी और तमाम अंबिया इकराम ने अपने इस हक को इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैंने अपनी इस दुआ को क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लिए उठा रखा है। फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, अब कहिए अल्लाहु अकबर। यजिब अन नुहिब्ब हाज़ा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, तो हम पर जरूरी है कि अपने इस मोहब्बत करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा मोहब्बत करें, लिअन्नहु कान दाइमल इस्तिग़फ़ार लना, क्योंकि वो दायमन हमारे लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते रहे। तक़ूल उम्मुल मुअमिनीन सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रअयतु मिन रसूलिल्लाहि तीब नफ्स, मैंने एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखा, मसरूर, फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह उदउ अल्लाह ली, तो मैंने हुजूर से अर्ज की कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। फ़क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिआइशा मा क़द्दमत वमा अख़रत वमा असरत वमा अअलनत, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुशी के मौके पर दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला बख्श दे जो आयशा पहले कर चुकी, जो आइंदा करेंगी, और जो छुपा के किया और जो जाहिर किया। फ़ज़हिकत वसुर्रत हत्ता अस्बह रअसुहा फ़ी हिज्रिहा, और सैयदा आयशा इस बात को सुनकर मुस्कुराई और हंसी, यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर अपना सर रख दिया। फ़क़ाल लहा असुरिरती या आयशा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ए आयशा आप खुश हुई? क़ालत नाम या रसूल अल्लाह, सैयदा आयशा ने अर्ज की कि जरूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिह इन्नहा लदअवती लिउम्मती फ़ी कुल्ली सलाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस माबूद की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि मैं हर नमाज के बाद मेरी उम्मत के लिए इसी तरह दुआ करता हूं। फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, तो आप फरमाइए अल्लाहु अकबर। हल नहनु नुहिब्बु सय्यदना रसूल अल्लाह कमा युहिब्बुहु अस्सहाबा, क्या हम सरकार से वो मोहब्बत कर सकते हैं जो सहाबा किराम ने की? अस्सिद्दीक़ुल अकबर क़ूलू रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना सिद्दीक़ अकबर आप कहें रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कान युजहिज़ अद्दाब्बा लिन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिलहिजरा, जो अपनी सवारी को हर रोज तैयार रखते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हिजरत फरमाएंगे। वयंतज़िर अल-इज़्न मिन अन्नबी करीम, और मुंतजिर रहते थे कि कब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इज़्न अता फरमाएं। फलम्मा उज़िन लिन्नबी बिलहिजरा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाजत मिली, क़ाल या अबा बकर लक़द उज़िन ली बिलहिजरा, तो आपने कहा है अबू बकर हमें इजाजत मिल गई है हिजरत करने की। फ़क़ाल अस्सिद्दीक़ुल अकबर अस्सुहबत या रसूल अल्लाह, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने साथ के लिए दरखास्त की। फ़क़ाल अल हबीब नअम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। फ़बका सय्यदुना सिद्दीक़ तो वराह यबकी हत्ता बल्ल लिहयतिह, तो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। हत्ता तल्लत लिहयतुह,
यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। तक़ूल उम्मुल मुअमिनीन सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, फमा रअयतु क़ब्ल ज़ालिका अहदन यबकी फ़रहन बिरसूलिल्लाह। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन थी, चूंकि नौ उम्र थी, फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी को खुशी से रोते हुए देखा। हत्ता रअयतु अबा बकर यबकी, यहाँ तक कि मैंने अपने वालिद माजिद को खुशी से रोते हुए देखा। वहीन इंतहया इलल गार, जब गार में पहुंचे, क़ाल इंतज़िर या रसूल अल्लाह हत्ता अस्तबरी लकल गार, तो उन्होंने अर्ज की कि हुजूर आप कुछ देर ठहरिए, मैं गार को आपके लिए तैयार कर लूं। यखाफ अन यकून फिल गार हय्या औ अक़रब युज़ी नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, वो डरे कि गार में कोई बिच्छू या सांप ना हो जो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाए। वहीन अक़बलत कुरैश तबहस अनिल हबीबिल आज़म अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि, और जब कुरैश ढूंढते हुए उस गार के दहाने पर पहुंचे, सरकारे दो आलम अल्लाह ताला उन पर लाखों दरूद व सलाम भेजे। इज़दादत मखाविफ सिद्दीक़, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का डर बढ़ गया। वन्नबीयुल करीम युहद्दिउहु, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दिलासा देते थे। फ़यक़ूल सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मा अला नफ़्सी अख़ाफ़ वलाकिन अख़ाफ़ु अलैका या रसूल अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की कि मुझे अपनी जान का खौफ नहीं, बल्कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म के जान मुबारक का डर है। वयुहद्दिउहु अन्नबीयुल करीम वयक़ूलु लहु या अबा बकर मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सरकार ने इस तरह तसल्ली दी कि सिद्दीक़ आपकी क्या राय है उन दो के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह ताला हो। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, मत डरो और मत गम करो कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। फ़यक़ूलु सिद्दीक़ या रसूल अल्लाह अना इन क़ुतिल्त फ़इन्नमा अना वाहिद वलाकिन इन उसिब्त बिमकरूह फ़इन्नमा यज़हबु दीन व तम्मही उम्मा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की कि हुजूर अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो सिर्फ एक जान है जो आप पर फिदा हो जाएगी, लेकिन आपको अगर कोई तकलीफ पहुंची तो अल्लाह ताला का आखिरी दिन फैलने से रह जाएगा। लक़द अस्बत सिद्दीक़ुल अकबर अन्न हुब्बहु लिरसूलिल्लाह फ़ाक़त तसव्वुर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस बात को साबित किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम ख्यालात और तमाम जज्बात से ऊंचे हैं। कान यफ़हम अला नबी बिल इशारा, सरकार की बातों को वो इशारों से समझ जाया करते थे। मर्र नबीयुल करीम अला सय्यदिना बिलाल वहुव युअज़्ज़ब, एक दफा सरकार ने देखा बिलाल को कि उनको अजियत दी जाती थी। वयक़ूल अहदुन अहद, और सैयदना बिलाल चीख रहे थे अहद अहद। फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मा अम बिस्मा मिन्नुम अस्सलाह अला नबी लिश्शबाब, मैं आप लोगों में से किसी के मुंह से दरूद शरीफ नहीं सुन रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। अल इमाम अन्नबहानी बैन मुअतरिदतैन यक़ूल वजअल सलातक दाइमन जहरन अलैहि लितहतदी। सैयदना इमाम इस्माइल निबहानी फरमाते हैं कि हमेशा दरूद व सलाम जोर जोर से पढ़ा करो ताकि ये फजाएं तुम्हारे लिए गवाह हो जाएं। लिज़ालिक यक़ूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ीनतुल मजलिस अस्सलातु अलैहि, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलिस की जीनत मुझ पर दरूद व सलाम है। फला तबखलू बिस्सलाति अला रसूलिल्लाह, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने में हरगिज बुखल से काम न लो।
قال النبي الكريم لسيدنا بلال وهو ينادي أحد أحد قال أحد ينجيك. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिलाल को ताजीब पाते हुए देखा और वो अहद अहद पुकार रहे थे तो आपने उनको बशारत दी कि जरूर तुम्हें अल्लाह वाहिद निजात देगा. ويأتي النبي الكريم إلى الصديق الأكبر ويقول يا أبا بكر إن بلالا يعذب في الله. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के काशान अक़दस पर तशरीफ ले गए और फरमाया कि बिलाल को अल्लाह की राह में अज़ियतें दी जा रही हैं. فيفهم الصديق رضي الله عنه ويذهب إلى بيته ويحمل رطلا من الذهب ويذهب إلى سيد بلال ويشتريه منه فيعتقه. सैयदना अबू बकर सिद्दीक सरकार की बात को इशारे से समझ जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, जितना सोना होता है वो लेके निकलते हैं और बिलाल के आका के पास जाकर बिलाल को मुंह मांगे दाम खरीद कर आजाद फरमा लेते हैं. لذلك يقول الإمام الليث ابن سعد إمام مصر وهو في طبقة الإمام مالك رضي الله عنه ما صحب الأنبياء خيرا من أبي بكر. तो इमाम लेस बिन अबी साद जो कि इमाम मालिक के दर्जे के इमाम हैं वो फरमाते हैं कि किसी नबी का कोई सहाबी सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के मर्तबे तक नहीं पहुंचा. قد تقولون إن هذا الصديق صاحب النبي من قبل البعثة. शायद आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आए कि ये तो सिद्दीक अकबर हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे सरकार की बिअसत से पहले से ही. ويفعل ذلك لأنه صديقه القديم. इससे कता नजर कि वो सरकार के बहुत पुराने साथी थे. تعالوا لنشهد هذا الشاب اليافع واسمه طلحة بن البراء. अब हम एक नौजवान की तरफ से आते हैं जिनका नाम तलहा बिन बर्रा है. سيدنا طلحة كان يجلس في مجلس النبي ولا يفارقه. सैयदना तलहा हमेशा सरकार की महफिल में हाजिर बाज होते लेकिन कुछ भी अर्ज न करते ويعلن حبه للنبي الكريم اللهم صل وسلم और उनसे मोहब्बत रखते थे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसका इजहार भी फरमाते. فأراد النبي الكريم أن يمتحنه قال له اذهب فاقتل أباك. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इम्तिहान करने के लिए और जांचने के लिए कहा कि तलहा जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ. ويسرع سيدنا طلحة ليفعل ما أمر به رسول الله فيناديه النبي يا طلحة أقبل أقبل. सैयदना तलहा फौरन ही सरकार की हुक्म की पैरवी के लिए भागकर अपने वालिद की तरफ बढ़े तो सरकार ने उनको रोका और कहा कि तलहा रुक जाओ. ما بعثت بقطيعة الرحم. मैं किसी को कत्ल करने के लिए नहीं भेजा गया. ويمرض سيدنا طلحة और सैयदना तलहा अपनी जगह बैठ गए ويشتد مرضه. और ये सैयदना तलहा जब बीमार हुए और उनकी बीमारी ज्यादा हुई ويأتي السيد الأعظم اللهم صل وسلم وبارك عليه ليزور طلحة خارج المدينة. और सैयदना तलहा जिनका घर मदीने शरीफ से बाहर था सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए. ويخرج من عنده ويقول لأهل بيته ما أرى إلا أن الموت قد حدث بطلحة. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आइंदा का हाल जानने वाले हैं उन्होंने उनके घर वालों से कहा कि मैं नहीं जानता कि मौत उन्हें छोड़ेगी. فإذا مات
فآذنوني أعلموني كي أحضر جنازته। उन्होंने उनके घर वालों से कहा कि तलहा मुझसे मोहब्बत करने वाला है, जब इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे बुला लेना ताकि मैं उनके जनाजे में हाजिर हो जाऊं। فقال طلحة لأهله إن مت بالليل لا تخبروا رسول الله فيأتي من المدينة إلى خارج المدينة فإني أخاف عليه اليهود। सैयदना तलहा ने अपने घर वालों से कहा कि अगर मैं रात को इंतकाल कर जाऊं तो सरकार को हरगिज ना बुलाना कि सरकार मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले आए मेरा जनाजा पढ़ने के लिए, कि मुझे डर है कि इन्हें कोई यहूदी नुकसान न पहुंचा दे। वयमूत सय्यदुना तलहा, सैयदना तलहा का इंतकाल हो जाता है वयुदफन बिल्लैल, और रात को उनको दफन कर दिया गया। वयअती अलखबर इला अलहबीब अलअअज़म फजरन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इंतकाल की खबर पहुंची। लिमा लम तुअल्लिमूनी, लिमा लम तुखबिरूनी, फक़ालू हुवा अमर बिज़ालिका या रसूल अल्लाह खौफन अलैक। सैयदना तलहा के घर वालों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी और मुझे क्यों नहीं बताया कि तलहा का इंतकाल हो गया है। तो उनके घर वालों ने अर्ज की कि सैयदना तलहा की वसीयत ही यही थी कि आपको जरर न पहुंचे, इसलिए आपको रात के वक्त खबर न दी जाए। फखरज अलहबीब अलअअज़म सल्लु अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, सल्लु अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। बदी इस्मा अस्सलाह अला नबी। मैं चाहता हूं कि आपसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम सुनूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। फयअती फयसुफ़्फ़ु अस्सहाबा अलकिराम वयुसल्ली अला क़ब्रि अलफ़ता सय्यिदिना तलहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना तलहा नौजवान तलहा की कब्र पर तशरीफ लाए और उनकी कब्र पर सहाबाए किराम के साथ नमाज अदा की। सुम्मा यरफ़अ कफ़ैहि, और फिर हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा इल्क़ तलहत तضحक इलैहि व यضحक इलैक। ईद शेख, अल्लाहुम्मा इल्क़ तलहत ऐ फ़िल मलइल अअला तضحक इलैहि व यضحक इलैक। ए अल्लाह, मैं चाहता हूं कि तू तेरे महबूब तलहा से इस तरह मिल कि तू उससे खुश हो और वो तुझसे खुश हो। अम्मा अल-मशहद अल-अखीर, हम अब एक दूसरे वाक़े की तरफ आते हैं। फहुव मजीउ अबी सुफियान इला अल-मदीना यौम नक़्दी अहद अल-हुदैबिया। जब हुदैबिया का मुआहिदा टूटा तो अबू सुफियान मदीना शरीफ में हाजिर हुआ। यअती इला इब्नतिही सय्यदा हबीबा लितशफ़अ लहुम इंद रसूलिल्लाह। वो सैयदा हबीबा जो कि उनकी बेटी थी, उनके पास हाजिर हुए और इस हाल में कि वो अब तक इस्लाम न लाए थे। सैयदा हबीबा जो उनकी बेटी थी और उम्मुल मोमिनीन ने उनके पास हाजिर हुए ताकि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुदैबिया के मामले में सिफारिश फरमाएं। वयदखुल लियजलिस अला फिराश नबी करीम। वो दाखिल हुआ अबू सुफियान और चाहता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर मुबारक पर बैठे। फतरफ़अ अल-फिराश, तो सैयदा हबीबा ने उस फर्श को उठा दिया लिकई ला यजलिस अलैहि अबू सुफियान, ताकि उस पर उसका बाप अबू सुफियान न बैठ सके। ज़ुहिल, हैरान रह गए। क़ाला या इब्नती अतरग़बीन बी अन अल-फिराश। तो उन्होंने कहा कि क्या बेटी, क्या मुझ पर तुम इस बिस्तर को तरजीह देती हो, अम अन्न अल-फिराश क़दीम, या वो ये कि ये फर्श पुराना है इसलिए तुमने उठा दिया। ला यस्लुह अन अजलिस अलैहि, और मैं कुरैश का सरदार होते हुए मेरे लायक नहीं वो फर्श। फ़क़ालत हबीबा, सैयदा हबीबा ने फरमाया, हाज़ा
फिराश रसूलिल्लाह। सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, व अंत मुशरिकुन नजिस। सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि ये नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है और तुम अब तक मुशरिक हो और नजिस हो। क़ुलू अल्लाहु अकबर। आप कहिए अल्लाहु अकबर। हाज़ा अल-हुब्ब अल्लज़ी यजिब अलैना अन नहमिलहु फ़ी अनाया क़ुलूबिना लिन्नबिय्यिल करीम। और ये मोहब्बत है जिसकी हमें पैरवी करने का हुक्म दिया गया है कि हम ऐसी ही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। इज़ा दआक फ़क़ुल लहु लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब वो तुम्हें पुकारे तो कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो फौरन हाजिर हो जाओ ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। हुब्बुन नबिय्यिल मुस्तफ़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लिक़ुलूबिना असलुन मुज़ाब। हमारे लिए, हमारे दिलों के लिए शहद से ज्यादा मीठी है। हुब्बुन नबिय्यिल मुस्तफ़ा युहयीका मिन तहति तुराब। हमें जमीन के अंदर भी सरकार की मोहब्बत हमेशा जिंदा रखेगी। या सय्यदी व मुहम्मद। ए मेरे महबूब सरकार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्बहतु अगना वाहिदन फिल कौनि फीका बिला हिसाब। अस्बहतु अगना वाहिदन फिल कौनि फीका बिला हिसाब। अंतल खलाया फी दमी लाकिन्नहा बिका तहतमी बिका ला तुसाब। बेशक या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खून का हर सेल और हमारी जिस्म का हर जर्रा जर्रा आपकी मोहब्बत में शर्शार और जिंदा रहेगा। शुक्रन लकुम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। आखिर में मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।